वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं हूं दीपक चौधरी और हम आज लेके आए हैं आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन के कुछ टाइप्स मैं आपको बता चुका हूं, कुछ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। ये रूट 8 को 2√2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं। √9 इसको हम लिख सकते हैं 3, ये विदाउट √3। जैसे कि √4 इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2, हमारा आंसर आएगा √4 = 2। ये हम कैसे लिखते हैं, और दूसरा आंसर मैं आपको बता देता हूं। √9 को हम 3 तो नोट कर सकते हैं, बट मैं इसको +-3 नोट करूंगा। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा, सर हमने प्लस का 3 देखा है, -3 भी देखा है, अब ये +-3 कैसे पॉसिबल है? तो अभी इसी क्लास में हम दो चीज क्लियर करेंगे। तो √8 को 2√2, √9 को 3, √4 को 2 में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये +-3 कैसे पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास नोट मैंने किया है √8 में जहां मैंने डॉट लगाया है, डॉट, यहां पे आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है और इसको हम बोलते हैं सर्ड, SURD। क्या कहेंगे? सर्ड। देखिए, यहां पर आपकी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं क्या लेट करूंगा, यहां पर 2। क्या लेट करूंगा? 2। जिस एग्जांपल मैं आपको देता हूं, x की पावर अगर आपको गिवन नहीं है तो आप क्या लेट करते हैं? 1। x की मल्टीप्लाई में अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या लेट करते हैं? 1। 7 के अपॉन में अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या लेट करते हैं? 1। 7 के अपॉन में आप 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास शर्ट गिवन नहीं है तो आप क्या लेट कर सकते हैं? 2। ये 2 आपको क्या नोट कराता है वो देखिएगा। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? √8 के फैक्टर करके आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये मैंने √8 का एलसीएम लिया है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। हमारे पास यहां पे क्या वैल्यू है? 2। ये 2 आपको क्या नोट कराएगा? देखिए, रूट से बाहर जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो रूट से बाहर जो आएगा वो सेम फेस बाहर आएगा, सेम नंबर होने चाहिए, साइन भी सेम हो, डिजिट्स भी सेम हो। जैसे कि 2 2, ये भी +2 है, ये भी +2 है, तो ये दोनों सेम है, तो मैं इनको बाहर लिख सकता हूं 2। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर ये आपने 2 नंबर का पेयर ही बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि मेरे पास यहां क्या वैल्यू पुट किया मैंने? 2। तो ये मुझे बताएगा कि आपको 2 नंबर का पेयर रूट से बाहर नोट करना है। तो ये सिंगल रह गया, ये तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि मेरे पास आता है यहाँ 16। क्या आएगा? 16। यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या लेट करेंगे आप? 2। 16 के फिर फैक्टर करिएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यहाँ पे फिर आपने क्या नोट किया है? 2। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि आपके पास 2 नंबर का पेयर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 नंबर का पेयर बाहर आएगा, और दूसरी बात वो सेम फेस होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये दोनों सेम फेस हैं, पेयर बना हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर 2 बाहर आ गया आपका। अब फिर ये भी सेम फेस है, पेयर भी बना हुआ है, तो इसका भी आपका एक 2 बाहर आ चुका है। ये मेरे पास हो गया 4। यहां √16 को डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? 4। यहां रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, जैसे कि √8 में √2 भी रूट के अंदर बाद में आंसर में रह जाता है, बट यहां पे सीधा 4 विदाउट रूट। थर्ड एग्जांपल आप लेंगे, फिर √8, बट अब की बार यहां जो वैल्यू गिवन नहीं होती, यानी कि हमारा शर्ट जो गिवन नहीं होता उसको हम लेट करते हैं 2, बट यहां पे क्या लेट करेंगे? 3 वो इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे मेरे पास 3 गिवन है। देखिए, अगर 7 के अपॉन में आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या लेट कर लेते हैं? 1। बट अगर 7/2 होगा तब आप 1 लेट नहीं करेंगे, तब आपका 2 ही लेट होगा। ऐसे अगर मेरे पास शर्ट गिवन है 3, तो आपको शर्ट 3 ही लेना है। ये देखिए 2 × 2 × 2, यहां पे मैंने नोट किया है 3। अब दोबारा से ध्यान से देखिएगा, अब की बार मुझे 3 नंबर के पेयर बाहर निकालने हैं, 3 नंबर के, और कंडीशन वो तीनों सेम फेस होने चाहिए। देखिए, 3 नंबर मेरे पास सेम फेस है, 3 नंबर्स का पेयर भी बना हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ एग्जांपल मैं आपको नोट कराता हूं।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और एग्जांपल नोट कराता हूं। रूट 32 वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या लेट करेंगे 2। 32 को मैंने लिखा है 2 2 जा 4 2 जा 8 16 2 जा 32। यहां पे सबसे पहले नोट करना है 2 नंबर का पेयर, सेम फेस है। 2 नंबर का पेयर, ये भी सेम फेस है, तो ये बाहर आ जाएगा 2, ये भी बाहर आएगा 2, और यहां मेरे पास एक सिंगल डिजिट्स है तो वो बाहर नहीं आएगी, तो मैंने लिखा है 4 रूट 2। सेम आप नोट करेंगे रूट 18, 2 3 जा 6 3 जा 18। यहां पे वैल्यू गिवन नहीं है 2, यहां पे मैंने नोट किया 2। अब देखिए आपको यहां थोड़ा कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले आपका यहां वैल्यू क्या गिवन है 2, सेम फेस आपके 2 कहां है, ये मेरे पास सेम फेस है, 2 नंबर का पेयर है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है आपके पास। एक तो हमारे पास नंबर होना चाहिए, 2 नंबर का पेयर होना चाहिए और सेम फेस, दो कंडीशन। 2 नंबर का पेयर है मेरे पास और सेम फेस, 3 बाहर आ चुका है तो ये मेरे पास आ गया 2। रूट 12 देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, ये मेरे पास यहां नंबर नहीं है तो क्या नोट करेंगे आप 2। सेम यहां पर मेरे पास पेयर बना हुआ है, सेम फेस है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 हमारा रूट में रहेगा। 16, इसके फैक्टर मैं पहले भी आपको नोट करा चुका हूं, बट अब की बार हमारा जो शेड है वो नंबर चेंज हो चुका है। पहले गिवन नहीं था तो हमने 2 ऐड किया था, अब की बार हमारा 3 है। सेम फेस, 3 नंबर के पेयर आपको लेना है, बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ गया 2 बाहर। तीनों एक ही 2 में कन्वर्ट होंगे क्योंकि यहां पे मेरे पास अब की बार 3 है। इन तीनों को मैं कन्वर्ट करके बाहर 2 लिख चुका हूं, अंदर मेरे पास सिंगल 2 है, ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि मुझे पेयर चाहिए 3 नंबर की पेयर, तो ये 2 आपका अंदर ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो चुका होगा आपका, आगे नोट करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या क्लियर करते हैं, रूट 4 बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। 2 into 2 तो आप लिख सकते हैं 2। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन आता है, सर आपने 4 को 2 into 2 क्यों लिखा है? आप कहेंगे सर 2 2 जा 4 होता है तो हम लिख सकते हैं। सेम मैं आपको बोल रहा हूं तो फिर रूट 4 को मैं -2 into -2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आपने कहा 2 2 जा 4 होता है सर, तो मैंने कहा -2 into -2 भी 4 होता है। आपने कहा सर मैंने 2 into 2 4 तो होता है, वैसे तो 4 into 1 भी 4 होता है, बट मुझे सेम पेयर भी बनाना है, इसलिए 2 2 जा 4 किया मैंने। सेम मेरा भी मैंने पेयर भी बनाया, देखिए -2 पेयर भी बना हुआ है आपका, सेम फेस है दोनों, और मल्टीप्लाई अगर आप काउंट करें तो 4 भी आता है। ये आपने पेयर इसलिए बनाया क्योंकि रूट से आपको पेयर बाहर नोट करना है विदाउट रूट। मैं इसको भी बाहर करके लिख सकता हूं -2। आपने 4 को 2 into 2 लिखा, विदाउट रूट 2 आ गया। मैंने 4 को -2 into -2 लिखा क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, और यहां सेम फेस है दोनों, -2 बाहर क्या आएगा -2। तो रूट 4 का आंसर 2 भी पॉसिबल है, रूट 4 का आंसर -2 भी पॉसिबल है, प्लस -2 आप लिख सकते हैं, +2 भी -2 भी। सेम रूट 9, इसको आप कहेंगे सर 3 into 3 पेयर है मेरे पास, तो बाहर आ जाएगा 3 +3। सेम रूट 9 को मैं लिख सकता हूं -3 into -3, पेयर बाहर आएगा तो होगा -3। ऐसे हम रूट 9 को लिख सकते हैं +-3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये +-2 +-3 ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है बेसिक कैलकुलेशन का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ आंसर। आपके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उसके आंसर आप सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा तो किस कंडीशन में आंसर आपका नहीं होना चाहिए वो मैं आपको 3 टाइप्स बताता हूं। फर्स्ट, एक तो आपका अगर आंसर आता है 1/-2, यहां अगर आंसर आपका 1/-2 आए तो आपको यहां नहीं छोड़ना है। कैसे करना है, 1/-2 को आप
जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो माइनस में, उसको आप प्लस में कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो उसका डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया है। -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2, साइन आपका चेंज हो गया है, क्योंकि आपको केवल आंसर में बस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप वो तो क्लियर कर चुके हैं। बट आपका क्वेश्चन आता है सर -1 से ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। देखिए 1/2 मैंने 5 से मल्टीप्लाई की नीचे और 5 से ऊपर, तो ये हो गया 5/10। ये भी हमारे पास क्या है 1/2। इसका मतलब अगर आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। 1/3 मैंने 2 से मल्टीप्लाई आपको ऊपर किया है, 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो ये आ गया 2/6। ये भी क्या है 1/3, यहां पर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आया है। यहां पे मैंने -1 से नीचे मल्टीप्लाई की क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सही हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा प्लस में आ जाए। तो नीचे किया तो हमारे मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब ऊपर मेरा आ गया 1 × -1 -1। अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर प्लस है बट ऊपर -1 आ गया, उसको आपको नहीं नोट करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको इसका नोट कराता हूं, 2/-3। ठीक है, आप फिर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -2/3। ठीक है, आपको -1 से ही मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि आपको नंबर चेंज नहीं करना, केवल साइन हटाना है। तो साइन आपका -1 से क्लियर हो रहा है, तो आप -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का आंसर आपका डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर में आ भी जाता है तो आप कैसे उसको क्लियर करेंगे वो आपको समझ में आया। सेकंड टाइप आप नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप में आपका आंसर किस टाइप का नहीं होना चाहिए, -a + b। अगर आपका आंसर आता है -a + b, फर्स्ट डिजिट मेरे पास माइनस में है तो आप इसको नोट करेंगे b - a। क्या नोट करेंगे, b - a, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आंसर जो आएगा उसमें फर्स्ट डिजिट माइनस में नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर ये कुछ चेंज तो नहीं हो गया, -5 + 3, क्या मैं इसको नोट कर सकता हूं 3 - 5। देखिए ये भी -2 है, ये भी -2 है, इसका मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है a मेरे पास माइनस में है, आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं, साइन चेंज ना हो। b मेरे पास प्लस में, उसको आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं बट उसका भी साइन चेंज ना हो, +b + b -a। आपका क्वेश्चन आएगा सर ऐसा अगर आ जाए तो -a - b, तो किसको पहले लिखें। इस कंडीशन में आप माइनस को कॉमन लेंगे और a + b को ऐसे नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड टाइप आप देखेंगे। थर्ड हमारा आंसर आएगा 1/√2। अभी मैंने लिखा था कि 1/-2, डिनोमिनेटर मेरा माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको प्लस में कैसे करेंगे वो मैं क्लियर कर चुका हूं। अब अगर हमारे पास आता है 1/√2, अब की बार हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट में आंसर आ गया, यानी कि रूट मतलब इरेशनल नंबर। अभी जब आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको क्लियर होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी फिलहाल आपको देखना है कि हमारा आंसर जो है वो डिनोमिनेटर रूट में ना हो। रूट को कैसे हटाएंगे, देखिए मैंने √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, √2 ये तो हो गया मेरा 2, रूट हट चुका है। बट आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई भी चेंज आंसर में नहीं आएगा। तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, उससे मेरा क्या बेनिफिट है कि मेरा नीचे से रूट हट जाता है, बट ऊपर रूट हमारे पास आ गया है। ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, ऊपर आपके पास रूट आए माइनस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका आंसर बस नीचे रूट ना हो नीचे माइनस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि सेम हमारा क्वेश्चन आता है 1/√3। √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया आपके ऊपर, √3 से मैंने मल्टीप्लाई की नीचे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। ये मैंने रूट को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई की है, बट √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी तो ये हो जाएगा √3। ये हमारा आंसर सही है, बट ये सही नहीं है। ये बिल्कुल राइट आंसर है बट ये राइट आंसर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आप रूट में आपका आंसर आए उसको कैसे करना है, आपका माइनस में आ जाए डिनोमिनेटर उसको कैसे करना है, और आपका आंसर पहले स्टार्टिंग में माइनस लिखा हो तो उसको कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बेसिक क्लास की, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9। ओके स्टूडेंट्स।